धनबाद के संजय सदन में खुशियों की गूंज है और इस खुशी में शामिल होने पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक राजन जी महाराज। जहां पूर्व डिप्टी मेयर स्वर्गीय नीरज सिंह के मौसेरे भाई हर्ष सिंह के घर पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। इस शुभ अवसर पर सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया। दहिया स्थित संजय सदन में सुबह से ही जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी और शुभचिंतकों का तांता लगा रहा। राजन जी महाराज ने नवजात को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया और उसके स्वस्थ, संस्कारी और उज्जवल भविष्य की कामना की। ओम सिंदूरं समर्पयामि सर्वसमांत्रिका गुरुदेव्यै नमः। ओम यगं भुनादि यगं धूप दीप महावीर के चरणों में गीतारी ले महावीर चरणों में गीत ओम आगदे श्रीवादं भगवती सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी। परसों गए थे महाराष्ट्र सामने तो बैठे हैं कि भगवान इस बालक पर, इस परिवार पर अपनी करुणा, कृपा, दृष्टि सदैव बना के रखें। आपके लिए सिर्फ ये एकमात्र बच्चे का जन्म हो सकता है, हमारे लिए एक बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि इस बच्चे का जो जन्म हुआ वो सिर्फ 27 मई को हुआ और सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास हुआ। और मैं आपको ये बता दूं कि इस 27 मई से लगभग 30 वर्ष पूर्व हम आज जहाँ खड़े हैं वहीं आसपास कहीं पर इस बच्चे के दादाजी की हत्या की गई। और हमारे लिए ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया, किसी न किसी रूप में उन्हें वापस भेज दिया और ये विश्वास दिलाया। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि आज मारने वाले किसी को मार सकते हैं, उसका शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन उसकी सोच और ईश्वर बचाने वाला है। ईश्वर अपना आशीर्वाद किसी न किसी रूप में देते हैं और ये आशीर्वाद हमें उस रूप में मिला है। लोग अपना प्रयास करें। ये परिवार, चाहे हमारा परिवार हत्या की राजनीति का शिकार हुआ है धनबाद में, लेकिन हमारी जो निष्ठा है, हमारा जो धर्म है, हमारा जो विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो हमें किसी न किसी रूप, किसी न किसी ऐसे ही आशीर्वाद के रूप में मिलता आ रहा है और मुझे विश्वास है कि सदैव मिलता रहेगा। बाकी आप लोग हैं आप सब लोग। राजन जी महाराज तो हम लोग के गुरु जी आशीर्वाद देने आए थे। प्रभु और पितृ के आशीर्वाद से 3 साल बाद वापस हमारे कुल में हमारे पिता का आगमन हुआ है। 27 मई को हमारे पिता हमारे से छीन लिए गए थे। 27 मई को ही सेम समय पे हमारे भाई के पुत्र
सहर्ष का जन्म हुआ है। असीम असीम कृपा है प्रभु की, असीम कृपा है पितरों का, उसी का ये हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। और राजन जी महाराज के आने से धन्य धन्य हो गए हैं हम लोग। हमेशा प्रभु की कृपा बनाए रहे। धनबाद में फिर से आगमन हुआ, इसके लिए रघुकुल परिवार को धन्यवाद। धनबाद हमार के धनबाद में आना हुआ और इस परिवार को बहुत बहुत बधाई जिस उत्सव में हम यहाँ पर आए हैं। ये भगवत कृपा है साक्षात इस परिवार पर, जिसके कारण ये संयोग और सुयोग बना। और ऐसे ही भगवत कृपा परिवार पर सदैव बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। होता आप आइए कभी कथा में, हमारे दिखाई पड़ेगा कितने युवा आपको बैठे हुए हैं। पीछे के समय से आज के समय में युवा अधिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आप लोग, पत्रकार, मीडिया, सोशल मीडिया के कारण युवाओं के हाथ में भी भगवत चर्चा पहुंच रही है जहां वो घूम रहे हैं। तो मेरे अनुमान से आज के समय में युवा सबसे अधिक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, कहीं भटकाव नहीं है। और जिसको भटकना है वो घर ही जाके प्रवचन सुनाइएगा तब वो भटक जाएगा, वो सुनने वाला नहीं है।